षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। एक खंड जीवोत्थान चर्चा चलते हुए, क्योंकि इसे टीका और अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया है, इस संदर्भ में ही अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। यद्यपि मात्र पहली पुस्तक अर्थात पहला भाग भी जिसे अपन कह सकते हैं, आचार्य पुष्पदंत स्वामी द्वारा लिखित 177 सूत्र उसमें ही है। दूसरी पुस्तक एकमात्र वीरसेन स्वामी द्वारा लिखित अनुयोग का विस्तार, इसमें सूत्र नहीं है। इसके बाद के जितने भी सूत्र हैं वे सब आचार्य भूतवली स्वामी द्वारा लिखे। कल आदरणीय भाई साहब सूत्र संख्या पूछ रहे थे, संख्या भूल जाती है, इसलिए आज इसे लेकर के आई हूँ। चाहे तो व्यवस्थित लिख सकते हैं। कुल 6 खंड हैं। जीवोत्थान, खुद्दा बंध, बंध सामित्य, बेणा खंड, बगड़ा खंड और महाबंध। इनमें से जीवोत्थान में कुल 2375 सूत्र है। यह 375 यानी 2375 सूत्र। हाँ, यह 6 पुस्तकों में प्रकाशित है, उनका भी अभी दे रही हूँ। दूसरा बंध 1594 सूत्र, 1594 सूत्र। इसकी मात्र एक ही पुस्तक 7वीं। इसके बाद तीसरा बंध सामित्य विचय, इसमें 324 सूत्र। इसकी एक ही पुस्तक, हाँ, इसकी एक ही पुस्तक अकेली 8वीं और तीसरे खंड की एक ही पुस्तक। चौथा खंड बेणा खंड। बेणा खंड में 15 सूत्र हैं, 1525 और यह है 9वीं से 12वीं 5 पुस्तकों में प्रकाशित। इसके बाद बगड़ा खंड, इसमें 1023 सूत्र हैं, 1023 सूत्र और यह 13वीं से 16वीं इन 4 पुस्तकों में प्रकाशित। इस तरह से कुल इन 5 खंडों के 6841 सूत्र, 6841, 6841। कदाचित गणना में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए कि इनमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है। तो ये तो जैसे जैसे अपन पढ़ते जा रहे हैं तो वो एक एक शब्द चूंकि गहराई से देखते हैं तो ख्याल में आ जाता है। अभी
स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो कहाँ क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है ख्याल में नहीं आता है, तो ये रूप में समझिए। अब ये जो 6 पुस्तकें, इनका भी अपन देख लें किसमें कितने सूत्र हैं। पहली पुस्तक जो कि आचार्य पुष्पदंत स्वामी द्वारा लिखित है, सूत्रों का विस्तार, तो इसके 177 सूत्र आचार्य पुष्पदंत स्वामी द्वारा लिखे। दूसरी पुस्तक में सूत्र नहीं है, जो अभी अपनी चल रही है। पुस्तक तीसरी पुस्तक में 2 है, इसको अपन विषय से भी ले लें। पहली पुस्तक में ये जो 7 आदि 8 अनुयोग, उनमें से 7 अनुयोग की प्रूपना। दूसरी पुस्तक में 7 अनुयोग की ही प्रारूप। तीसरी पुस्तक में द्रव्य प्रमाणानुगम, संक्षिप्त नाम है संख्या, मूल नाम द्रव्य प्रमाण अनुगम, संक्षिप्त नाम संख्या। तो एक और इसके साथ ही क्षेत्र, सतह, संख्या और क्षेत्र भी, संख्या और क्षेत्र 2। हाँ, ये तीसरी पुस्तक में, मतलब तीसरी पुस्तक में। तो इसमें द्रव्य प्रमाणानुगम में ही 192 सूत्र। तीसरी पुस्तक के तो आपने 2 लिखा, तीसरी पुस्तक में 2 अनुयोग, एक द्रव्य प्रमाणानुगम और एक क्षेत्र, यानी संख्या और क्षेत्र। तो संख्या वाले में 192 सूत्र, 192, और क्षेत्र वाले में कुल 92 सूत्र, और 2 को मिलकर के है तीसरी पुस्तक। यानी तीसरी पुस्तक में कुल 284 सूत्र, इन दोनों को आप जोड़ देंगे 284। अब इसके बाद चौथी पुस्तक में भी 2 अनुयोग हैं, स्पर्शन और काल। पुस्तक में 2 अनुयोग हैं, स्पर्शन और काल। स्पर्शन अनुयोग में 185 सूत्र, स्पर्शन अनुयोग में 185 सूत्र, और दूसरे काल अनुयोग में 342 सूत्र। काल अनुयोग में 342 सूत्र। इस तरह चौथी पुस्तक में कुल 527 सूत्र, दोनों को जोड़ देंगे तो 527। अब इसके बाद पांचवी पुस्तक, इसमें अंतर अनुयोग, भाव अनुयोग और अल्प बहुत्व अनुयोग, इन 3 का वर्णन है। इनमें क्रमशः सूत्र 3 के अलग अलग लिखे। तो पहला जो अंतर अनुयोग, इसमें 397, 397। दूसरा भाव अनुयोग, इसमें 93, 93। फिर अल्प बहुत्व अनुयोग, इसमें 382। इस तरह से कुल 872 सूत्र। अब इसके बाद छठवीं पुस्तक, इसमें क्योंकि 7 आदि 8 अनुयोगों का वर्णन तो 5 पुस्तकों में ही हो गया,
छठवीं में इसके अतिरिक्त विषय है प्रकृति, समुत्कीर्तन चूलिका, स्थान समुत्कीर्तन चूलिका आदि अनेक अनेक विषय। तो इसमें जो प्रकृति समुत्कीर्तन चूलिका, इसमें 46 सूत्र, स्थान समुत्कीर्तन चूलिका, इसमें 17 सूत्र। फिर तीसरी चूलिका महादंडक, इसमें 2 सूत्र। चौथी चूलिका ये द्वितीय दंडक, पहला ही है, प्रथम दंडक था महादंडक, दूसरा द्वितीय दंडक, इसमें भी 2 सूत्र। पांचवी चूलिका में भी, पांचवी चूलिका तृतीय महादंडक, इसमें भी 2 सूत्र। फिर छठवीं चूलिका उत्कृष्ट स्थिति बंध, इसमें 44 सूत्र। फिर सातवीं चूलिका में 43 सूत्र, आठवीं चूलिका में 16 सूत्र, नौवीं चूलिका में 243 सूत्र। इस तरह से छठवीं पुस्तक में कुल 515 सूत्र। यहाँ जीवोत्थान मतलब पहले ही खंड का विषय, एक पहला खंड है 6 पुस्तकों तक विस्तृत। इसके बाद के बताई दिए और उनका विस्तार है, उनका भी अलग अलग बहुत है। तो ये 6, हाँ, अब वो महाबंध आदि का भी ले लें। महाबंध स्वतंत्र 30,000 श्लोक प्रमाण। महाबंध ये आचार्य भूतपल्ली स्वामी 30,000 श्लोक। श्लोक मतलब ये कोई भी साहित्य नापा जाता है तो उसका नाप रहता 32 अक्षरों का, और 32 अक्षरों का होता है एक अनुष्ठुप छंद। अनुष्ठुप छंद का एक नाम है श्लोक। तो श्लोक प्रमाण का मतलब वो पद्य में है ऐसा नहीं समझते, नाप का प्रमाण श्लोक, यानी 30,032 अक्षर। महाबंध 30,000 श्लोक प्रमाण। जय धवल का भी, ये धवल का ले पूरा, तो धवल है पूरी टीका 72,000 श्लोक प्रमाण। फिर जय धवल जो कि कषाय पाहुर का है टीका है, यह है नहीं, ये अभी तक धवल का महाबंध, ये धवल का पहले वाला है। हाँ, 5 धवल के और 6वां ही महाबंध 30,000 श्लोक प्रमाण। अब इसके बाद कषाय पाहुर की टीका जो जय धवल कहलाती, वो 16 भागों में प्रकाशित है। उस पर 20,000 श्लोक प्रमाण के आचार्य वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी। इसके बाद उनकी समाधि हो गई तो उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने 40,000 श्लोक प्रमाण और लिखी। इस तरह से जय धवल ये कुल 60,000 श्लोक। इतना अभी अपन ने संक्षिप्त विषय देखा। कदाचित 30,000 श्लोक मानी अलग से सूत्रों की संख्या भी निकालनी पड़ेगी, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत। तो जब अलग से जो उनने संख्या दे रखी है उसको देखते हैं तो अलग आ रही है, एक एक सूत्र को देखते हैं तो अलग आ रही है। कल से अभी तक इसमें ही लगी रही, पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण सूत्र संख्या नहीं निकाल पाई।
कुल जो उसका विस्तार श्लोक प्रमाण वो लिखा गया। पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक का अपन अभी भी देख रहे हैं, यानी ऐसे देखते हैं तो नहीं दिखता, जब एक एक वाक्य पढ़ते हैं तो ख्याल में आता है। तो वो तो जब पूरा क्रमशः अपना चलेगा अथवा अलग से भी उतना समय उसमें लगाएंगे तो निकाल पाएंगे कि कितने सूत्र। अब ये बोले हैं 32,000 तो उनने सूत्र लिखे और उनने ही विस्तार दिया है। इसको कहा जाता है सोपव्य टीका। जैसे आप्त परीक्षा, इस सोपव्य टीका, यानी उन्होंने इस गाथा कारिकाएं लिखी और ने उसका विश्लेषण किया। ऐसे ये महाबंध सोपव्य टीका, यानी उन्होंने सूत्र लिखे और उन्हें विस्तार दिया। कुल विस्तार है 30,000 श्लोक प्रमाण। और उसमें ये जो महाबंध है ये पहले धवल का ही पूरा नहीं, धवल का विस्तार 16 पुस्तकों में प्रकाशित। धवल पूरा इस 16 पुस्तकों में प्रकाशित। इसके अतिरिक्त महाबंध वो स्वतंत्र 7 पुस्तकों में प्रकाशित, यानी 16 ये धवल की, महाबंध की 7। छठे खंड का है ना? हाँ, तो 5 खंड की, 5 खंड का धवल। मुझे सुधीर जी और फिर जय धवल अलग, वो 16 पुस्तकों में। ऐसे 16, 16, 32 और 7, 39। तब ये स्थूल इतना समझ लीजिए, बाकी तो जो क्रम से विषय आएगा अथवा मैं भी जब फिर से पुनः समय मिलेगा तो निकालूं, क्योंकि अभी भी जो ये संख्या निकाली बहुत माथा पच्ची हुई है। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत छपने में, तो कहीं सूत्र संख्या कुछ लिख दी, कहीं कुछ लिख दी। अब वो एक एक को देखो तो ख्याल में आता, तो फिर गणना अलग हो जाती, उनकी गणना अलग हो जाती। तो उसमें समय साथ काम है, तो जितना समय देंगे उतना निकल सकते। अभी इतना ही निकल पाए। हाँ, अपनी चर्चा सत अनुयोग के अंतर्गत 20 रूपनाओं पर प्रारंभ हुई है। दूसरी पुस्तक के माध्यम से इस विषय को अपन देख रहे हैं। यहाँ जीवों के सामान्य आलापों पर चर्चा के बाद में गुण स्थानों संबंधी आलापों की चर्चा प्रारंभ में कल अपनी 7वें गुणस्थान संबंधी आलाप की चर्चा संपन्न हो गई। 8वां शुरू हुआ था, 8वें गुणस्थान संबंधी आलाप शुरू हुए थे। विषय अपना यहाँ छूटा था, अपूर्व करण परिणाम अनेकों बार होते, 10 बार तो नियम से, फिर भी अपूर्व करण, फिर भी इस 8वें गुणस्थान वाले अपूर्व करण को स्वतंत्र नाम मिला, बाकी को नहीं मिला। ये बिंदु अपना चल रहा था। तो अभी जो अपन देखेंगे, पहले तो ये कि वो 10 स्थान कौन कौन से कि जहां अपूर्व करण परिणाम होते हैं, और फिर ये देखेंगे 8वें वाले परिणामों को ही स्वतंत्र नाम क्यों मिला, शेष को क्यों नहीं। तो अपन ने 2 देख लिए थे। पहले गुणस्थान में सम्यक तो प्राप्ति हेतु जीव प्रयास करता है, तो करण लब्धि में आता गुणस्थान पहला ही है। उसमें अधा प्रवृत्ति करण, फिर अपूर्व करण, इसके बाद अनवृत्ति करण, अंतः करण और फिर उपशम करण, मतलब पहले से चौथा। ये एक बार हुआ। दूसरा चौथे में अभी हुआ औपशमिक सम्यक।
अब इस औपशमिक सम्यक्त से, क्योंकि इसका काल तो है मात्र अंतर में, ये ऑप्शन करण ने कर्म की अपेक्षा उसे कहेंगे उपशम कर्म, और जीव के भाव की अपेक्षा कहेंगे औपशमिक सम्यक्त। उपशम होता है कर्म का भाव, उपशम करण तो यहाँ वहां हो जाएगा गणित सूत्र, गणित सूत्र कर्मों का उपशम हुआ, इसलिए उसके उपशम कहेंगे। और उस समय जीव का जो भाव है वह है औपशमिक सम्यक्त। एक में कर्म की मुख्यता, एक में जीव की भाव। यहाँ लेंगे करण अर्थात परिणाम, इसका परिणाम जीव का। दोनों में कर्म जब जीव का परिणाम कहेंगे तो औपशमिक सम्यक्त तो नाम दे देंगे। हाँ, तो वहां अर्थ बदल जाएगा ना, वहां गणित सूत्र, गणित सूत्र यानी किस तरह से कर्मों में परिवर्तन है, तो उसका एक विशेष गणित, यानी चाहे जैसा परिवर्तन नहीं हुआ है, एक सुव्यवस्थित रीति के अनुसार। करण हाँ, यानी कर्मों में अपने परिणामों का निमित्त पाक होता है, वह बहुत सुव्यवस्थित पद्धति। तो दोनों ओर से, पर यहाँ तो जीव की ओर से प्रयास चल रहा है। औपशमिक सम्यक्त का निमित्त पाक कर्म में जो, क्योंकि है दोनों सहचर, नहीं सहचर, ऐसा लेना पड़े। हाँ, तो निरपेक्ष है ना, इसलिए तो निमित्त कहलाएगा। यदि सापेक्ष हो जाए तो निमित्त कैसे कहलाएगा? निरपेक्ष रहकर दोनों में एक साथ कार्य हुआ, इसीलिए उसे निमित्त नाम मिलेगा। अपेक्षा हो जाए तब तो वो उपादान हो जाएगा, तो करने वाला बन जाएगा। तो सहचर ऐसा कि जैसे सम्यक दर्शन होते साथ ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान नाम पा गया, चारित्र सम्यक चारित्र, तो आगे पीछे की सहचर, सहचर, और फिर भी सम्यक दर्शन की निमित्तता से, मूल में तो निमित्तता सहचर ही होती है, बाकी निमित्ता भी होती है, पूर्वचर भी स्वीकृत है, उत्तरचर भी स्वीकृत है, पर वास्तविक निमित्तता सहचर। काम एक साथ, और चूंकि द्रव्य अलग अलग, तो जिस समय इसमें ये कार्य हो रहा उस समय उसमें वो कार्य हो गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा। ये एक समय वर्ग दो मतलब दो ही नहीं दोनों हो सकते, दो द्रव्य भी हो सकते, एक द्रव्य भी हो सकते। यहाँ अभी अपन ने जो उदाहरण लिया था वो एक द्रव्य का, अभी अपन नियम बता रहे हैं, तो नियम में तो बस इतना कि एक समय वर्ग कम से कम दो पर्याय, पर कम से कम दो पर्याय, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित। अब वो एक द्रव्य की भी हो सकती, दो द्रव्य की भी हो सकती, क्योंकि एक गुण की तो एक समय में एक ही पर्याय होगी, तो यहाँ तो दो पर्याय चाहिए, कम से कम दो पर्याय। जैसे यहाँ ज्ञान का, दर्शन का, ऐसे और भी अनंत गुणांशी संकेत, अनंत भी ले सकते। दो द्रव्यों की दो पर्याय, दो समय, दो द्रव्यों की भी पर्याय हो सकती एक समय भर की, तो एक द्रव्य की भी पर्याय हो सकती है एक समय भर की, बस नियम है कि वो एक समय भर की होनी चाहिए, ये सहचर में।
पूर्व छत सच्चा सहचर एक द्रव्य में दोनों में एक साथ, यानी एक द्रव्य का भी वैसा ही सच्चा जैसा दो द्रव्यों वाला सच्चा, यानी औपशमिक सम्यक्त्व और उपशमकरण, ये जितना सच्चा उतना ही सम्यक दर्शन होते साथ ही ज्ञान चारित सम्यक हो गए ये भी। और जबकि ज्ञान चारित सम्यक हुए सम्यक दर्शन संबंध, और औपशमिक सम्यक और उपशमकरण ये दो द्रव्य संबंध, और सच्चे दोनों एक से, दोनों एक सा साइज है। पूर्व चर और उत्तर चर में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसमें काल अलग है। पूर्व चर में पहले कहा, उत्तर चर में आगे कहा, पर सहचर में एक काल, तो ये सहचर संबंध बनेगा। अपन अपूर्वकरण कितने बार हो जाता है इसे देख रहे हैं। तो औपशमिक सम्मित्व से जब क्षारोपशमिक सम्मित्व होता है तो उस समय भी अपूर्वकरण, ये हो गया दूसरा। अभी गुणस्थान चौथा। अब वह चौथा गुणस्थान वर्ती जीव और पुरुषार्थ करे तो कदाचित पांचवें गुणस्थान में पहुंचने की तैयारी, तो उस समय पुनः करण होंगे। तो आधा प्रवृत्ति दो ही, यानी यहाँ दो में ही काम चल जाएगा। औपशमिक से क्षारोपशमिक सम्यक तो हो तो भी दो ही, औपशमिक या क्षारोपशमिक वाले संयमा संयम में पहुंचे हैं तो भी दो ही, और सकल संयम सातवें गुणस्थान में पहुंचे हैं तो भी दो ही, यानी अनिवृत्तिकरण आवश्यक नहीं है, दो करणों से ये हो जाएगा। तो ये क्षारोपशमिक सम्यक तो वाले संयमा संयम में गए तो पुनः अधा प्रवृत्त करण अपूर्वकरण, ये हुआ तीसरी बात। फिर पांचवें गुणस्थान वाले सातवें में जाए सकल संयम में, तो पुनः अधा प्रवृत्त करण अपूर्वकरण, ये हुआ चौथा। नहीं आया ख्याल? कौन से चार बोले? नियम तो नहीं हुआ ना, ये तो हो सकते ये बता रहे। अब ऐसे तो कोई पहले से सीधा सातवें में, तो चौथा पांचवा आए ही ना, छठवां सातवां करके व्यक्तिगत बात मात्र केवल ही भगवान कर सकते, ये सब सामान्य। क्योंकि व्यक्तिगत में तो बहुत आसान अंतर पड़ना, देखेंगे ना तो एक प्रकार से आकाश पाताल जैसा अंतर पड़ जाएगा। चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, 11वां नहीं आए, ये भी हो सकता। उपसम श्रेणी नहीं चढ़े, ये भी हो सकता। तो द्वितीय उपसम सम्मत तो हो ही ना, ये भी हो सकता। व्यक्तिगत वर्णन एकदम अलग हो जाएगा। हाँ, चार बताइए। तो आपके चेहरे से कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए हाँ, सुनिए ध्यान से। इसको ऐसा बोलते जाएंगे, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्ति हेतु जब पहले ही गुणस्थान में करण लब्धि में आता तो वहां अधा प्रवृत्त करण अपूर्व करण, ये भाभी जी आप कुछ नीचे ले लीजिए, भले वो कागज है और जिनवाणी है, भयंकर भाषा भी व्यवस्थित है। क्षयोपशम कर्म का, क्षयोपशमिक पहला औपशमिक सम्मत के लिए जो कि अपूर्व करेंगे पहले गुणस्थान में, यानी गुणस्थान पहला वहां होंगे, ये पहला। दूसरा अब आ गया वो जीव चौथे में आ गया औपशमिक सम्मत में। औपशमिक सम्मत का काल अधिक से अधिक अंतर
वो तो नियम से छूटना। अब छूट करके मिथ्यात्व में ही आएगा, ये गारंटी नहीं है। कदाचित तत्काल क्षायोपशमिक सम्यक में आ जाए, तो क्षायोपशमिक सम्यक में आने के लिए पुनः उसके एक कारण होंगे। तो अनिवृत्तीकरण की अनिवार्यता नहीं, दो ही अनिवार्यता नहीं तो हो भी सकता है। कदाचित सीधे सातवें में पहुंच रहे हैं तो होगी, यानी औपशमिक सम्यक्त वाला चौथे में है और सातवें की ओर बढ़ रहा है तो हो सकते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त होता ही नहीं है, ये अनिवार्यता अनिवार्यता नहीं, लगभग होता नहीं, यही मान के चलिए। अनिवार्य करने का मतलब लगभग होता है, कोई एकदम रेयर केस तो ही संभावना। कोई है सो ना। अभी इसलिए तो कह रहे हैं कि लगभग होता ही नहीं, ये मान के चलिए। पर पूर्णतया नियम भी आचार्यों ने प्रतिपादित नहीं किया, तो उससे लगता कि कहीं गुंजाइश होगी। उसी भाषा में मैं बोलूं, केवल ज्ञानी तो हूं नहीं, तो जितना आगम में मिला उसी आधार से मैं बता सकती हूँ। हाँ, तो एक दूसरा होगा औपशमिक से क्षायोपशमिक सम्यक। अब भी क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि कदाचित पांचवें का पुरुषार्थ करने, अभी वो क्षाय बाद में कराएंगे, अभी पहले क्षायोपशमिक से तो बात ठीक हो गई। पांच में से पहले चौथे में छह के लिए हो जाएगा, पर अपन श्रेणी के सम्मुख करके फिर कराएंगे। अभी पहले क्षायोपशमिक जहां तक है वहां की सामान्य चर्चा है, व्यक्तिगत अलग हो, तो वो भी एक व्यक्तिगत ही, यानी चौथे से सातवें के बीच में कहीं भी हो सकता है। शाही के सम्यक हो चौथे से सातवें, जो सामान्य चर्चा मिलेगी वो सातवें की मिलेगी, इस सातवें में आप प्रयास। और व्यक्तिगत लेंगे तो किन्हीं को चौथे में भी हो गए, वहां भी वो प्रयास बता देंगे, किन्हीं को पांचवें में। यही स्थिति द्वितीयोपशम की, कि चौथे से सातवें के बीच में कहीं भी हो सकती, पर चर्चा जो मुख्य रूप से मिलेगी सामान्य में, तो वो सातवें। क्यों? वहां से सीधा श्रेणी पे चढ़ना है, तो वही चर्चा करना सुविधाजनक लगता है आचार्य। पर यहाँ भी होता है, ये भी बताते जाएंगे, पर चर्चा जब करेंगे तो साथ। तो संयम दशा को प्राप्त होंगे, वहां पुनः अधा प्रवृत्त करनी अपूर्वकरण है, तो वो हो गया तीसरे नंबर का। अनुवृत्तिकरण नहीं, हाँ उसमें भी नहीं थी, पर औपशमिक सम्यक में अनिवार्यता थी। औपशमिक तो उसमें तीनों होते हैं। हाँ, तो इनमें दो दो। अब इसके बाद संयमी सकल संयम का पुरुषार्थ करेंगे, तो पांच में से सातवें में पहुंचे, वहां भी दो करण है, आधा प्रवृत्त करेंगे अपूर्व करेंगे, यहां तक अपनी आ गए। अब दोहराएंगे, एक तो पहला बताया था जो पहले के स्थान वाला, जब पहले तो हाथ स्थिर रखिए, चंचलता बुद्धि कम कर देती। नहीं नहीं, जांग मल रहे हैं। नहीं अभी जब मैंने टोका तब तो जांग मल रहे। प्रथम स्थान वाला तीन करण वाले उसमें आएगा। इसको ऐसा कहें, प्रथम गुण स्थान वाले औपशमिक सम्यक, औपशमिक सम्यक,
तो ये उसको पहली बार, और जब औक्षमिक सम्यक दृष्टि छायोक्षमिक सम्यक दृष्टि बने। उसकी जो काल है वो उनसे बहुत ज्यादा नहीं सम्मत रह सकता है 66 साल जब में आ रह सकता है तो उस समय उन्हें जो लोगों से अलग कर इसी बार आपने नाम भी पूरा अधः प्रवृत्ति कर्म अपूर्व कर्म। और ये वाला जिसके शासन करूं तो उसको यही तो 4 हो गए अपने। अब बताएं औक्षमिक लगना अनिवार्य है। क्यों? जब कदाचित पहले वाला यानी ये तो चर्चा थी अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि हो फिर के आ गया पहले में, अब वह छायोक्षमिक सम्यक तो करे तो मात्र 2 ही करे हुए, 3 नहीं हुए। यानी पहले से चौथे में जाएगा तो भी 2 ही करे। उसको औक्षमिक वो तो सम्यक के लिए प्रयास कर, वो सम्यक तो हुआ वो औक्षमिक क्या शादी को ज्ञान में आ जाएगी? शादी मिथ्या दृष्टि को ज्ञान में आएगा, बस ज्ञान में नहीं आने की तो सबके लिए एक सी समस्या। तो चलिए वो गलती ये तो अपन सर्वज्ञ भगवान के अनुसार बोल रहे हैं, उनने ये शब्दावली थी ज्ञान में मिथ्या दृष्टि को आना है ना अनादि मिथ्या दृष्टि को आना है। पर अपने होता ऑप्शन की है क्योंकि अपने को अभी यहाँ कर्ण विवक्षित है, तो प्रयत्न तो एक सादी मिथ्या दृष्टि है, अब वो सम्यक के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसको छायोक्षमिक होगा तो उसके तो 2 करण में ही काम चल जाएगा, इसलिए औक्षमिक लगाना आवश्यक है। यानी पहले गुणस्थान से सीधा छायोक्षमिक भी होता है, सादी मिथ्या दृष्टि हो तो एक बार औक्षमिक सम्यक तो होने के बाद में अभी पल्ल का असंख्यात्मक भाग नहीं बीता हो, इस बीच में जब जब भी उसको पुनः सम्यक तो होगा तो छायोक्षमिक ही होगा। पल्ल का असंख्यात्मक भाग बीत गया तो फिर होगा औक्षमिक। इसके लिए फिर अपने को शब्दों में स्पष्टता लानी पड़ेगी, क्योंकि औक्षमिक में 3 करण और छायोक्षमिक में 2 करण। हमारा विषय 3 करण का है। अरे भैया अभी वही तो चल रहा मूल। हमारा जो विषय था, हाँ, ये अपूर्व करण, हाँ, यहाँ तो अलग से नाम दिया, हाँ, अपूर्व करण तो 8 जगह होता है, हाँ, तो पहले नाम क्यों नहीं दिया गया? तो हमारे तो अपूर्व करण की आवश्यकता है, नहीं तो अधेय करण और अनुवर्ती करण की आवश्यकता, ये तो हम और विशेष विशेष नहीं है, क्योंकि अधाप्रवृत्त करण पूर्व का पूर्व करण होता है और अनुवृत्ति करण की अनिवार्यता नहीं, तो उसको गुण कर देंगे और ये 2 एक साथ चलेंगे। यानी जितने स्थानों अपूर्व करण उतने ही स्थानों में अधाप्रवृत्त करण। अब इस पर प्रश्न खड़ा होगा कि जब ये उतने ही स्थानों में, तो अपूर्व करण को स्वतंत्र गुणस्थान नाम मिल गया, अधाप्रवृत्त करण को नहीं मिला, तो एक प्रश्न तो ये। और दूसरा, जब अपूर्व करण 10 बार हुए तो 9 बार को अलग गुणस्थान नाम क्यों नहीं मिला? इस एक
यानी अभी अपना विषय मूल अपना विषय अधा प्रवृत्त करना पूर्व करण ये है। जब इतनी बार होते हैं तो यहाँ ही अलग बातों को क्यों नहीं, मतलब विवक्षा बदली तो विषय का विश्लेषण बदल जाता है। अभी अपनी विवक्षा ये है। चलिए तो 4 हो गए, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। ऑप्शन के लिए प्रयत्न करता है ताकि देखता है तो उसके 3 करण होते हैं। तो हमें ये पहला दूसरा वाला चतुर्थ गुण स्थान के समय चतुर्थ गुण स्थान वर्ती औपशमिक सम्यक्ति, तो उस समय उसके 2 करण होंगे। नहीं पूरा बोलिए ना। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती औपशमिक सम्यक्ति, छायोपशमिक सम्यक रूप बदले तो 2 करण, तो उसको अदा करें और अपने 2 करण, ये दूसरा हो गया। और तीसरा वाला है स्थान के लिए जो प्रयत्न कर रहा है उस समय वो छायोपशमिक सम्यक के लिए छायोपशमिक छायोपशमिक सम्यक संयमा संयम पंचम गुण स्थान के लिए प्रयास कर रहा था। तो उस समय 2 करण होंगे, अदा करण और अपूर्व। ये हो गया तीसरा। और चौथा है जब वो साधन स्थान के लिए जब प्रयत्न करेगा तब उस समय उसके 2 करण होंगे, अपूर्व करण, अदा करण और अपूर्व करण। ये चौथा 4 तक अपना है। अब अपन खड़े हैं अभी साधना में, यद्यपि जो चर्चा अपन करने जा रहे हैं भाई चौथे से 7वें में कहीं भी हो सकती है, परंतु श्रेणी चूंकि 7वें से होनी है, 7वें से शुरुआत होगी, इसलिए मुख्य विषय वो हो जाएगा, बाकी को अपन गौण कर रहे हैं। तो अब 7वें वाले द्वितीयोपम सम्यक की दिशा में बढ़े। यानी मान लो उपसम श्रेणी के आरोहण की उनकी पात्रता द्वितीय उपसम सम्यक की ओर बढ़ रहे, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक और प्रथमोपसम सम्यक इनमें एक पात्रता नहीं है कि वे श्रेणी आरोहण कर सकते। श्रेणी आरोहण के लिए या तो द्वितीय उपसम सम्यक और या फिर छाय सम्यक। अभी वाले को नहीं, या तो या छाय सम्यक। अभी अपन पहले द्वितीय उपसम ले लें, तो द्वितीय उपसम सम्यक तो करने ही जा रहे हैं। इसमें इन 7 प्रकृतियों का पुनः उपशम होगा, यह होता है छाय उपशमिक सम्यक। यानी प्रथमोपसम सम्यक तो होता है मिथ्या दृष्टि को, और द्वितीय उपसम सम्यक तो होगा हमेशा छाय उपशमिक सम्यक। मिथ्या दृष्टि को सीधा कभी भी द्वितीय उपसम नहीं है। द्वितीय उपसम जब भी होगा तो छाय उपशमिक सम्यक। और अगर उसको उतने काल से दर्शन का कुछ कम रह जाए तो द्वितीय उपसम कहलाएगा? नहीं, द्वितीय उपसम अंतर्मुहूर्त उसको जिसको दोबारा हो रहा है, द्वितीय उपसम जिसको एक बार उपसम हो गया, उस जीव को उतना काल बीतने के बाद तो प्रथमोपसम दोबारा हो सकता है, तो वो प्रथमोपसम ही कहलाएगा। तो उस समय वो शादी नहीं थी और बीच में हो ही नहीं सकता प्रथमोपसम। एक बार प्रथमोपसम सम्यक तो हुआ, तो द्वारा प्रथमोपसम सम्यक तो होने के लिए पल्ल का असंख्यात्मा भाग अनिवार्य। इसके बीच में छायोपशमिक सम्यक तो हो सकता है। ये पल्ल किसको इंगित कर रहा है? काल कर है। हाँ। जैसे आयु को इंगित कर रहा है। नहीं, ये तो उसका काल,
सम्मिक्त जो हुआ, मान लो यहाँ हुआ, पल का संख्यात मान यहाँ, इस काल पे बीच का अंतराल, आयु आदि से कोई नहीं। आयु में तो मान लो भोग भूमि का है, वहां की चूंकि पल्यों की आयु, तो वहां एक भाव में 2 बार हो जाएगा, 2 बार क्यों अनेकों बार हो जाएगा। देवनारियों की आयु वहां सागरों की है, तो वहां भी एक भाव में अनेक बार हो जाएगा। हाँ, प्रथमोक्षम। और कर्म भूमि मनुष्य, इनकी आयु तो ये कोटि पूर्वी दोबारा होगा। द्वितीयोपम उसे कहेंगे कि जो छाव समित सम्मत की बात, मुनि दशा में होगा, यानी बाहर का मुनित्व होगा। गुणस्थान 4 से 7 में तक कोई भी हो, पर बाहर में मुनि बना। और एक प्रथमोपम तो किसी को भी हो सकता है। द्वितीयोपम एकमात्र मनुष्य गति में, और मनुष्य गति में भी मुनि राजों की, और उन्हें दूसरी बार होने से द्वितीयोपम नाम नहीं मिलता है। इसके लिए तो फिर बाद में आपको एक विषय सुनाना पड़ेगा। भैया एक काम और करना, यहाँ विवेचका भी लाके रखना, क्योंकि दोपहर का रोज अपने चलना, तो उसमें गौमटसार कर्मकांड विवेचका भाग 1 में प्रथमोपम और द्वितीयोपम का अंतर, मेरे ख्याल से 10-12 करीब बिंदु वो अंतर दिया। पहली बार तो प्रथमोपम, दूसरी बार तो द्वितीयोपम, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव करके हो तो प्रथमोपम, और छायोपमिक सम्यक का अभाव करके हो तो द्वितीयोपम। प्रथमोपम चारों गति में हो सकता है, द्वितीयोपम मात्र मनुष्य गति में है, मुनिराज। गुणस्थान 4 से 7 में कोई भी हो सकता है, पर मुनि दशा बाहर। द्वितीयोपम वाला जब उपसम श्रेणी चढ़ने के लिए पात्र होगा तभी होगा, चाहे जब नहीं। जो जीव श्रेणी में ये प्रथम करता है, उपशम के लिए आप पुनः उसी बात पे आ रहे हैं। आ गया हूँ। नहीं तो अभी आप ये क्यों भूल रहे हैं? अभी अपना केंद्र बिंदु अपूर्व करण परिणाम कितनी बार होते एक, बस इससे बंद के चले जाओ। यानी कि यहाँ वहां पर दौड़ेंगे तो फिर ये विषय रह जाएगा। तो ये तो अपन पहले कह चुके ना कि सोच सोच करके किसी के लिए भी पुरुषार्थ नहीं होता, यानी वो मिथ्या दृष्टि भी चौथी के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। तो सम्यक के लिए पुरुषार्थ कर रहा, उसमें विशेष पुरुषार्थ हो जाए तो हो सकता है सम्यक तो संयम एक साथ हो गए। तो वास्तव में उसने अकेले सम्यक के लिए भी नहीं पुरुषार्थ किया था, उसने तो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ किया। अब फल में जो हो गया सो हो गया, यानी पहले से 7वां भी हो सकता, पहले से 5वां भी हो सकता, और पहले से 4वां। ऐसे फिर छायोपमिक, यानी पुरुषार्थ में इसके लिए पुरुषार्थ करेगा, ये तो संभव ही नहीं। ये तो एकमात्र केवल ज्ञान ही बता। बहन जी, इसमें क्षयोपमिक सम्यक दर्शन तो बार बार छूट भी जाता है कितनी बार, तो जितनी बार वो पहले से चौथे में जाएगा उतनी बार करण के 2 परिणाम होंगे। हाँ, यानी असंख्य बार छूट जाता है। तो हर बार 2 करण, और औपशमिक सम्यक प्रथमोपम सम्यक तो भी मोक्ष जाने के काल तक असंख्य बार हो जाता, उस समय उसके 3 करण। यानी ये जो नियम वो तो हर एक में लगेगा, चाहे नया हो चाहे छूटा हुआ फिर हो, कोई भी एक चीज। उद्वेल ना होने तक जितनी भी बार क्षयोपम हो वो क्षयोपमिक सम्यक दर्शन करण के साथ ही होगा वापस, है ना। इति
इतनी तेजी से भी मिथ्या से तो हर मिथ्या समय तो बहुत क्योंकि उसमें दो करण, क्योंकि दोनों करण काल है। अंतर्मूर्त का मतलब आपके एक सेकंड का भी कई माह भाग, इतना छोटा, एक आवली और एक समय। एक दिन अपन ने चर्चा की जो एक सेकंड है इसका एक अरब माह भाग बताने वाली घड़ी है आपकी बेंगलुरु में ही। जब मिसाइल आ गई और फिर शोध खोज तो इनकी चलती रहती, तो एक अरब में भाग का 10,000 माह हिस्सा। वो ये जो मैं बता रही हूँ 20 साल पहले की रिपोर्ट, उसके बाद की मुझे पता नहीं है, हो सकता है और भी आगे बढ़ गए होंगे, अरे तो उस समय की यानी आज से एक अरब का 10,000 माह हिस्सा। तो उसमें अभी अपने भगवान कह रहे कि वो एक सेकंड पर भी नहीं है, इतना छोटा है अंतर में जगन्नाथ। ये सब एकमात्र केवल ज्ञान गोचर विषय, अपनी बुद्धि गोचर नहीं। यानी एक अरब का 10,000वां हिस्सा बताने वाली घड़ी अपने हिसाब से, मतलब भगवान के हिसाब से अभी आवली को नहीं छू पाई, उसमें भी अनेक सेकंड की तो क्या, उसी के ना पलक झपकने ये तो बहुत स्थूल कथन, ये क्या करें, इसके आगे हमारी पहुंचे ही नहीं, तो हमने पलक झपकने को कह दिया। तो पलक झपकना तो सेकंड में हो जाएगा, यानी एक बार पलक झपको वहां घड़ी में देखो तो एक सेकंड में हो जाता। पर चूंकि हमारा ज्ञान ही उससे आगे काम नहीं करता, इसलिए पलक झपकने का उदाहरण है। स्थूल ज्ञान वाले क्या करेंगे, वाले को बार बार करण लब्धि में आना पड़ेगा तब अपूर्व करण होगा। बार बार करण जो करण तो मुझे कहना है वो करण लब्धि का पार्ट है, स्वतंत्र पार्ट वो है। उन्हें करण लब्धि में जैसे 5 लब्धि वो करण लब्धि में आएगा। नहीं तो प्रश्न तो दूसरा है, करण लब्धि में आएगा तब अपूर्व करण होगा, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। औपसमिक सम्मिश्र वाले को बार बार करण लब्धि में आना पड़ेगा तब अपूर्व करण होगा। ये प्रश्न तो अलग ही है, इसमें ऐसा है थोड़ा प्रश्न में पहले सुधार करना पड़ेगा। छायोपशमिक सम्यक तो छूट गए, अब पुनः छायोपशमिक हो रहा, तो पहले करण लब्धि होगी, उसमें 2 करण, तब तो जो छायोपशमिक छूट गया वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो वो करण लब्धि तो मिथ्या दृष्टि के होगी। छायोपशमिक सम्यक तो छूट गया, तो अब वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो अब करण उसके हुए हैं, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि के नहीं। नहीं, 3 करण औपशमिक सम्यक, कदाचित शादी भी हो गया, शादी मिथ्या दृष्टि क्या है? यानी छायोपशमिक के लिए नहीं, औपशमिक के लिए उसको क्रम भी नहीं है कि पहले औपशमिक हो जाए। नहीं, ये तो सीधा मिथ्या से छायोपशमिक और अनुवृत्तिकरण के बिना। चलिए, तो अपन 7वें पे आके खड़े हो गए, मतलब अपने 4 बार करण हो चुके। अब तो 7वें वाले मान लो उपसम श्रेणी चढ़ने को तैयार। ये बात बार बार नहीं बोलूंगी क्योंकि विषय खंडित होगा, पर अपने उपयोग में बसा लीजिए।
ये मातृभाषा तैयारी सोच सोच के किसी चीज की भी नहीं होनी है। ये तो मातृभाषा चाहे इस क्रम से ही होगा ये भी नहीं, पर ये तो अपन ये देख रहे हैं कि कितनी बार हो जाता, इस विषय को देख रहे हैं। तो ये बाकी बात है अपने उपयोग में बसा करके ही इन बस इसको सुनिए। तो 7वें वाले द्वितीयोपसम सम्यक्त के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पुनः 3 करण होंगे, यानी चौथे से 7वें तक आने में 2-2 से काम चल गया। अब 7वें वाले द्वितीयोपसम करेंगे तो 3 करण होंगे। तो 3 करण में वो अपूर्व करण भी बीच में आना है, ये होगा 5वां। यानी 7वें वाले उपसम श्रेणी चढ़ने की तैयारी में हो तो पहले उनका छायोपशमिक सम्यक्त द्वितीयोपसम में ही बदलेगा। तो द्वितीयोपसम में बदलने के लिए 3 करण आवश्यक। 3 करण में बीच में अपूर्व करण, ये हुआ 5वें नंबर। ठीक है, अब आगे। अब उन्होंने उपसम श्रेणी का आरोहण किया तो 8वें में आएंगे। तो ये 8वां अपूर्व करण हो गया उनका 6वें नंबर। ये अपूर्व करण 6वें नंबर का। अब आगे कि मान लो इस 7वें गुणस्थान वाले छपक श्रेणी के आरोहण की तैयारी, तो उनके छायिक सम्यक्त होगा। पहले छायिक सम्यक्त होने के लिए करण 2 बार होते, तीनों करण। पहली बार अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए, पहली बार अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए। तो ये हो गया अपना कौन सा 7वां 8वां नंबर, 8वां नंबर। फिर दूसरी बार दर्शन मोह के क्षय के लिए, दूसरी बार दर्शन मोह के क्षय के लिए, ये कौन सा नंबर 8। इस तरह से हुआ उनका छायिक सम्यक्त। फिर द्वितीय और छायोपशमिक सम्यक्त वाले छायिक सम्यक्त में आए। ये हो गया अपना 8वां। अपन एक भूल गए, ये जो द्वितीयोपसम में था ना, वहां भी 2 बार अनंतानुबंधी की विषय योजना और दर्शन मोह का उपशम। पहले 5 पे आ गए थे अपन, 4 पे, 5 द्वितीयोपसम में 2 बार, एक अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए ये 5वां, और फिर दर्शन मोह के उपशम के लिए 6वां, और फिर उपशम श्रेणी के आरोहण के लिए ये 7वां। ठीक है, यानी जो अपन ने अभी गड़बड़ कर दिया था वो ठीक हो गया। 4 पर पहले अपन खड़े हो गए थे, 7वें तक आके। अब द्वितीयोपसम सम्यक्त, तो द्वितीयोपसम सम्यक्त में अनंतानुबंधी की विषय योजना ये काम उस समय, तो अपूर्व करण भी ये 5वें नंबर का। फिर दर्शन मोही का उपशम, इसके लिए भी तीनों करण, तो अपूर्व करण भी ये 6वें नंबर का। चाहिए क्योंकि मैं भी उसके ऊपर मिसगाइड हो जाती, मेरा उपयोग भी बदल जाता, तो ऐसा क्रम गड़बड़ हो जाएगा तो और लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी बार बार एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पहले पूरा हो जाने दीजिए दर्शक, ठीक है, माफ करिएगा पूरा लगे पर छदमस्त ही हूँ ना, तो उपयोग बदल जाता है तो संख्या गड़बड़ हो रही है। तो ये ठीक हो गया, तो 4 तक पहले हो गए थे। तो द्वितीयोपसम सम्यक्त में अनंतानुबंधी की विषय योजना, हो सकता पुनः रीटेक भी करना पड़े, इसके बाद अभी देख ले, नहीं होगा तो पुनः कर लेंगे जहां भी गड़बड़ हुआ होगा। तो ये 5वां, और फिर दर्शन मोहिनी के उपशम के लिए 6वां,
के आरोहण के लिए 7 लोग, ठीक है। अब आगे, अब वह छायिक सम्युक्त कर रही, तो छायिक सम्युक्त के लिए पहले अनंतान, उसके लिए 3 करण, ये हुआ 8 लोग। फिर दर्शन मोह की 6 के लिए, और फिर छपक श्रेणी के आरोहण में ये हुआ 10। ठीक, अब रीटेक नहीं करना पड़ा, ये 10वां। तो इस तरह से अथा प्रवृत्तिक करण और अपूर्व करण परिणाम श्रेणी के आरोहण में अभी पहली बार कम से कम 10 बार हो जाए। बार बार होगा परिवर्तन तब तो अनेकों बार, ये तो अभी एक बार अपन ने लिया तो 10 बार होगा। इन 10 बार में अथा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण की संख्या कम हो जाए, वो भी ले लें, क्योंकि 9वें गुणस्थान आएगा तो वहां भी प्रश्न खड़ा होगा इसको अलग से गुणस्थान क्यों दिया, तो वो भी ले लें। अनिवृत्तीकरण कब कब? एक तो जब मिथ्या दृष्टि औक्षमिक सम्यक को प्राप्त करेगा पहली बार, तो ये पहला अनिवृत्ति। उसके बाद बीच में नहीं हो, इसके बाद सम्यक तो प्राप्त करेगा। पहले के जैसा नहीं था, जैसे हम लोग किए थे, पहले ज्यादा स्ट्रिक्ट था, यानी उसका अभी दूसरी बार ही आया वो। हाँ, लेकिन 5वें नंबर पे जो था वो बताया। यानी पहले जो अपन चर्चा कर चुके उसमें जो 5वें नंबर, 6वें नंबर, 7वें नंबर, 8वें, 10वें नंबर वो सब आ जाएंगे यहाँ, और बीच के दूसरा, तीसरा, चौथा ये छूट जाएंगे। यानी अनिवृत्तीकरण में दूसरा मतलब औक्षमिक से छायोक्षमिक ये छूट गया, तीसरा यानी छायोक्षमिक से संयमा संयम ये भी छूट गया, चौथा छायोक्षमिक से सकल संयम ये छूट गया। आगे कौन कौन से? ये छायोक्षमिक से जब द्वितीयोपसमय बदला तो 2 बार हुए थे वहां, तो वो दोनों बार ही अनिवृत्तीकरण का। फिर उपसम श्रेणी का आरोहण, वहां भी अनिवृत्तीकरण। फिर छायिक सम्युक्त के लिए भी दोनों बार अनिवृत्तीकरण, और फिर 9वां गुणस्थान छपक श्रेणी में वहां भी अनिवृत्तीकरण। 7 बार। एक औपशमिक सम्युक्त के लिए औपशमिक सम्युक्त द्वितीय उपशम के लिए तो दूसरा और तीसरा, फिर उपशम श्रेणी में चौथा, फिर छायिक सम्युक्त में 5वां और 6वां, और फिर छपक श्रेणी 7। यानी अनिवृत्तीकरण एक बार ही अपन ले तो कम से कम 7 बार, तो अधा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण कम से कम 10 बार। ये अभी एक बार अपन ने लिया इसमें। ये एक बिंदु हो गया, मतलब कितनी बार होते। अब आपको पूछने के लिए छूट, क्योंकि वो मैं उसमें गड़बड़ हो रही, संख्या गड़बड़ आ रही थी। चलिए आपको नहीं, आपको मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं कहा है, बल्कि आपकी शंकाएं इन लोगों के लिए भी खुशी प्रदान करती, विषय में स्पष्टता आती, पर मैं डिस्टर्ब हो रही थी ना, इसलिए उस समय के लिए रोका था। दीदी जी, जैसे चौथे गुणस्थान में जब छायापस्मिक सम्यक दृष्टि है तो उसके सम्यक प्रकृति का उदय है, फिर वो द्वितीयोपसम करेगा तो वापस उस सम्यक प्रकृति को उपसम करेगा, और वो जो दोनों प्रकृति उनको भी उपसम करेगा कि वो उपसमित ही है? नहीं, उपसमित तो थी नहीं, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक तो था, तो वहां तो उदयाभावी छाया और सदवस्था उपसम चल रहा था। अच्छा, तो होती है मात्र प्रथमोपशम में। हाँ, छायोपशमिक सम्मित में अकेले उपशमित नहीं है, वहां तो सदवस्था उपशम और उदयाभावी छय ये 2 चल रहे, और सम्यक प्रकृति का उदय। और अनंतानुबंधी कसाई उस समय क्या कर रही थी जिस समय छायापस्मिक सम्यक दर्शन है, तो उसका अप्रशस्त उपसम हुआ क्या? हाँ जी, तो अन्य रूप से उसका परिणमन चल रहा था, विषय योजना। अभी उपशमन। ठीक है, तो फिर तो उपसम श्रेणी में अनंतानुबंधी का क्या हुआ फिर? विषय योजना। तो इसमें और इसमें की है?
एक विशेष प्रकार की विषय योजना। तो इसमें अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर तो केवल ही भगवान ही समझ सकते, क्योंकि नाम तो विषय योजना ही मिलेगा। अच्छा, नाम उनको मिलेगा हर विषय योजना ही, और वो विषय योजना क्षायोग सम्यक में भी हो सकती, क्योंकि शब्द संख्या तो नाम तो सीमित रहेंगे, पर क्या अंतर, यानी यहाँ चारित्र समित करने का पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, वह पात्रता नहीं जग रही थी, और यहाँ पात्रता जग गई। इसका मतलब अंतर तो पड़ा, पर शब्दों में अंतर नहीं बता सकते, भावों का अंतर ये केवल ज्ञानी बताएंगे। मतलब उपसम श्रेणी चढ़ेंगे तो भी पहले अनंतानुबंधी का भी संयोजना होगी, और छायिक श्रेणी चढ़ेंगे तब अनंतानुबंधी का क्षय होगा। नहीं, उसको भी विषय योजना भी संयोजना होगी फिर। हाँ, तो मोहिनी की प्रकृतियों में सीधा क्षय मात्र सूक्ष्म रूप का होगा, बाकी तो सब परिवर्तित ही। ऐसे ही दर्शन मोहिनी में सीधा क्षय सम्यक प्रकृति का होगा, बाकी परिवर्तित ही होंगे, यानी बाकी का सीधा क्षय नहीं होता, तो सब परिवर्तित। विसंयोजना कितनी बार हो सकती है कम से कम अनंतानुबंधी की? क्योंकि उपसम श्रेणी 2 बार हो जाती है एक भाव में, और अनेक भावों में 4 बार, तो कम से कम विसंयोजना श्रेणी वाली इतनी बार तो हो ही गई, 4 बार। और कदाचित क्षायोग सम्यक में भी विसंयोजना हो जाती, तो वो जोड़ें तो और अधिक हो जाएगी। यानी चूंकि अनेक बार होती है, इसलिए कुल कितनी बार हो सकती है ये उल्लेख मेरे देखने में नहीं आया। कम से कम तो 2 बार में ही काम हो जाए, एक बार सीधा पहले से चौथे में आया और फिर क्षायिक सम्यक दर्शन लिया, उसी समय हुआ और पक्का ही काम हो गया पूरा। पर क्षायोग सम्यक में भी विषय योजना थी, वो भी गिनी जाएगी। फिर क्षायिक हो गया तुरंत ही तो? हाँ, नहीं, औपशमिक से सीधा क्षायिक कभी होता ही नहीं, वो क्षायिक शमिक होके और सीधा, जैसे हम कितने कथानक में ऐसे देखते हैं ना कि अंतर्मुहूर्त में सीधा मिथ्यात्व से पहले से 7वें में गया, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और सब कुछ फास्ट हो गया, तो वहां भी औपशमिक से क्षायोग होगा। हाँ, तो एक क्षायोग से फिर क्षायिक होगा, और क्षायिक में भी ये 2 अलग अलग काम, अनंतानुबंधी की विषय योजना अलग और दर्शन मोह का क्षय अलग, तो 3 बार क्योंकि अंतर भी असंख्य प्रकार का है ना। जी, हाँ जी, ठीक, बोलिए भाई। नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है उस समय। यानी इसका मतलब आपको मेरी बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ, इसीलिए बीच में पूछ लेता हूँ, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। यानी मेरा वो विषय 10 की संख्या में गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए फिर मुझे आपका कथन बिल्कुल कोई गलती नहीं, वास्तव में बीच में कोई व्यक्ति दे रहा है, और कोई भी व्यक्ति अगर बीच में बोल रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब तो होता ही, उसका विषय भूल सकता है कि उसका क्रम चल रहा है, उसका क्रम, तो बाद में ही प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन मेरी क्या बाद तक बिल्कुल ही काम नहीं करता, जितना मिल रहा है वो काफी है ना। नहीं, तो भी आप इस बात को नहीं चुभन के रूप में मत रखिए, एकदम सहज भाव से मैंने कहा, तो आप भी उसको सहज रूप में, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कम से कम एक बार वो 10 पूरे तो हो जाए इसके लिए। हाँ, अब उस संख्या में ही गड़बड़ हो गई, इसलिए फिर टोकना पड़ा था मुझको। चलिए, अब अपना मूल विषय कि जब 10 बार हुए तो अकेले 8वें वाले अपूर्व करण को ही अलग से गुणस्थान क्यों कहा, बाकी को क्यों नहीं? जैसे याद प्रवृत्त करण, उसको तो बिल्कुल ही नहीं दिया गुणस्थान, 10 बार हुआ, उसको तो गुणस्थान की संख्या में ही नहीं रखा, अनुवृत्ति करण को रखा,
तो अनवृत्तिकरण भी 7 बार हो गया, 6 को नहीं रखा, इसको रखा। इसका कारण क्या है, अब इस पर चर्चा। आपको याद हो, जब अपन ने प्रारंभ में एक गुणस्थान कैसे बनते हैं ये चर्चा की थी, उस समय मोह और योग को विस्तृत किया था। मोह को 10 में विस्तृत किया था। कोई बता सकेंगे आप लोगों में से? बहुत पहले मतलब 3.5 महीने पहले, जब एक शुरू के हुआ था तब। पहले गुणस्थान में अशुद्धि बताई थी आपने, वही बतानी है क्या? हाँ, पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व संबंधी अशुद्धि। नहीं, अभी मैं गुणस्थान की नहीं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, कुल 11 अशुद्धियां। आप अनम्यूट हैं? हाँ, बोलिए। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व वाली अशुद्धि है, दूसरे गुणस्थान में ससाधन की जो कुल 11 अशुद्धियां थी ना, अभी वे बतानी है आपको। कुल 11 दर्शन मोह की। हाँ, दर्शन मौनी की 3 अशुद्धियां। नहीं, चलिए मैं ही बता देती, समझ आ रहा आपको। पहली अशुद्धि मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, हाँ। दूसरी अनंतानुबंधी, बंदी, हाँ। तीसरी सम्यक मिथ्यात्व, चौथी अप्रत्यक्षानावरण चतुष्ट, पांचवी प्रत्यक्षानावरण चतुष्ट। ये 5 तो सीधे। अब इसके बाद में तो संजुलन चतुष्क, उस संबंधी 5। संजुलन तीव्र, संजुलन चतुष्क तीव्र, फिर संजुलन चतुष्क मंद, फिर संजुलन चतुष्क मंदतर, चतुष्क मंदतम, संजुलन सूक्ष्म लोक। ये कुल 10, और ये की योग वाली 11। ये जो 11 अशुद्धियां हैं, गुणस्थान इनसे बनते। इनमें संजुलन मंदतर, जो कि 8वें गुणस्थान वाली, और संजुलन मंदतम, जो कि 9वें गुणस्थान वाली। तो इनके तो स्वतंत्र गुणस्थान बन रहे हैं, इसलिए इनको अलग से गिन लिया। बाकी जो थे उनसे स्वतंत्र गुणस्थान बन ही नहीं रहे थे, ये तो उसी गुणस्थान में ही काम कर रही थी, इसलिए उनको अलग से गुणस्थान नहीं मिला। जो गुणस्थान बनते हैं वे इन 11 अशुद्धियों के कारण, 11 अशुद्धियों को लेकर के गुणस्थानों का नामकरण। तो जो वो संजुलन मंदतर, इसको लेके 8वां गुणस्थान बन रहा था। इसको लेके 9वां गुणस्थान बन रहा था। क्योंकि 8वें में अपूर्वकरण परिणाम है, 9वें में अनिवृत्तिकरण परिणाम, पर यहाँ जो संजुलन मंदतर और संजुलन मंदतम दशा है, इससे स्वतंत्र गुणस्थान बनी है, इसलिए अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को स्वतंत्र गुणस्थान में गिन लिया। बाकी जो अपूर्वकरण आदि हुए थे, गुणस्थान बने ही नहीं कोई, ये तो उसी गुणस्थान में काम कर रही थी, इसलिए उनको अलग से गुणस्थान भी नहीं गिना। तो फिर बहन जी 11वां और 12वां किस में गया? ये इन 10 अशुद्धियों का उपशम, अथवा इन 10 अशुद्धियों का क्षय। तो 10 अशुद्धियों का उपशम 11वां, और 10 का क्षय 12वां, और फिर योग का सद्भाव 13वां, और योग का अभाव 14वां। ठीक, तो 10 ही हुई ना, 11 योग 5 और 11, यानी मोह संबंधी 10 और एक योग, इस तरह 11।
तो इन 11 अशुद्धियों से 14 गुण स्थान, क्योंकि संजुलन मंद तक बना और संजुलन मंद तम, इससे 9वां गुण स्थान बना। और 8वें में अपूर्वकरण है, 9वें में अनुवृत्तिकरण। तो चूंकि ये गुणस्थान अलग बने तो उन परिणामों को भी अलग नाम मिलेगा गुणस्थान, बाकी को लेकर गुणस्थान बन नहीं रहे थे, इसलिए उनको अलग नाम नहीं मिला। ठीक है। फिर बहन जी तीसरे चौथे से 5वें में जो अपूर्व करण के वो जो करण के 2 होंगे वो करण थोड़ा अलग टाइप का होगा। फिर 5वें से 7वें में जो करण होंगे उसमें फिर अप्रत्याख्यान वाला करण कैसा? परंतु जो संयम प्रकट हुआ वो गुणस्थान उस अपूर्व करण के कारण नहीं, अच्छा। वह तो अप्रत्याख्यान वर्ण के अनुदय से। और ये जो 8वां 9वां ये यहाँ अपूर्व करण और अनुवृत्तिकरण, वहां संतुलन का मंद तर और मंदतम, इससे ठीक। जो 5वां गुण स्थान बनेगा वह अप्रत्याख्यान वर्ण के अनुदय से। और चौथे में जो औपशमिक से छायोपशमिक में आया गुण स्थान, तो चौथा काम हुआ ही नहीं। और करण सब अलग अलग रहेंगे। हाँ, करण का काम अलग अलग रहेगा सब जगह, यानी काम अलग अलग पर नाम अलग नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तो के अनुसार नहीं, तो गुणस्थान जिनसे बन रहे होंगे उन्हें नाम अलग, स्थानों में अंतर ही नहीं पड़ा। नामों में अंतर, औपशमिक सम्मिक्त के लिए होने वाले जो उनसे छायोपशमिक सम्मिक्त के लिए होने वाले कर्णों में अंतर है, तथापि गुणस्थान नहीं बदला। चौथे में भी औपशमिक सम्मिक्त था, छायोपशमिक सम्मिक्त भी चौथे में, तो गुणस्थान तो चौथे का चौथा रहा। अब 5वां बना ये अनुदय के कारण बना, चौथे से 5वें का जो अंतर पड़ा के कारण नहीं, वह तो अप्रत्याख्यान वर्ण का अनुदय हुआ इसके कारण। जो 7वें का अंतर पड़ा तो वह अप्रत्याख्यान वर्ण का भी अनुदय हुआ इसके कारण, वो अपूर्व करण आदि के कारण ही, इसलिए उन्हें अलग नाम नहीं देंगे। यानी अलग काम हो तो अलग नाम मिलेगा, वहां अलग काम ही नहीं। और बहन जी ये 7वें गुण स्थान का जो दूसरा भाग होता है निरतिशय प्रमत्त, तो उसी को अधकरण नाम भी मिलता है ना? निरतिशय को नहीं, 7 विषय को। हाँ, सातिशय जिससे 8वें में जाते हैं। हाँ, उसको अधा प्रवृत्तिकरण भी कहती है। पर चूंकि उससे भी गुण स्थान तो नहीं बदला, इसलिए उसे अलग नाम नहीं दिया। यानी संजलन की मंदता तो वो तो जैसी सातिशय में है वैसे ही निरतिशय में, गुण स्थान नहीं बदला, तो इसके अलग नाम नहीं। यहाँ संजुलन की मंदतर दशा, गुण स्थान अलग हो गया तो उन परिणामों को भी अलग नाम। संजुलन मंदतम दशा, तो गुण स्थान अलग हो गया तो नाम अलग हो। द्वितीय उपशम 7वें के पहले भाग में ही हो जाएगा ना? क्या चीज? द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन चौथे से 7वें में होता है। हाँ। तो वो 7वें के पहले भाग में ही होगा या सातिशय वाले भाग में होगा? पहले भाग। यानी चूंकि चौथे से 7वें में होता ना, जब चौथे में वो क्या दिक्कत? और वो अंतर मुहूर्त में ही उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो रखा रहेगा द्वितीय उपशम और श्रेणी बाद में चढ़े, ऐसा नहीं होगा। ये अंतर मुहूर्त तो नियम से अंतर मुहूर्त में चढ़ना ही है, अन्यथा तो वो सम्मित गायब हो जाएगा। मुनि दशा चाहिए ही चाहिए, इसलिए नहीं, मुनि दशा से छूट जाएगा ये नहीं, द्वितीय उपशम सम्मित तो गायब हो जाएगा। द्वितीय मतलब मुनि दशा तो बाहर में आ जाएगा, द्वितीय उपशम सम्मित का भी काल अंतर में। ठीक। कुछ तो फरमाए तो मेरा भ्रम टूट जाए, ये तो मुझे तो एक
अंदर में एक चीज जैसी चुभ रही है। जैसे श्रमिक राजा का ले ले अपन, पहले औपश्रमिक हुआ, चौथा औपश्रमिक से छाया उपश्रमिक हुआ, चौथा छाया उपश्रमिक से छायक हुआ, चौथी रहा। इसीलिए तो ये गुणस्थान बदले तो हम नाम बदले ना, और यहाँ गुणस्थान बदल गए इनके। क्यों? क्योंकि वो कषाय बदल गई, यहाँ कषाय बदली नहीं। यानी अप्रत्यक्षाना वर्ण आदि कषाय जैसी औपश्रमिक सम्यक्त में चल रही थी, वैसी ही छायोपश्रमिक में, वैसी ही छायक में, तो बदली नहीं कुछ, वहां बदल गई, इसलिए नाम मिल गया। ये तो संजुलन में मात्र एक छठवां तीव्र का, फिर इस बार मंद कहा 7वां, मंद तर कहा 8वां, मंद तम कहा 9वां, सूक्ष्म योग का 10वां। और इसमें और तीव्र तम और तीव्र तर, चूंकि संजुलन कषाय एक देशघाती प्रकृति, तो जब वो अकेली बचेगी तो तीव्र तर और तीव्रता नहीं मिल पाएगी, अकेली तीव्र रहेगी। अकेली बची ना, अनंतानुबंधी आदि का सहयोग मिलता तब तो बहुत कमाल कर लेती। स्वयं तो ये देशघाती प्रकृति, स्वयं में तो उतनी क्षमता है ही। अन्य जो तीव्र कषाय है उनके काम करती तो बहुत कर लेती। देखिए ऐसा लेना, अपना आर्णव मम्मी के साथ कितना उद्यम करता, और अकेला हो तो सबसे दम। क्यों? उसकी तो उतनी ताकत ज्यादा है ना, तो उनके सामने शेर बच जाएगा, और अकेला रह जाएगा हमारी ताकत कितनी। ऐसा है संतुलन कैसा, ऐसे वो देशघाती। तो अकेले दम पर तीव्र तम और तीव्र तर नहीं होता। यदि अनंतानुबंधी आदि का सहयोग मिले तो उग्र रूप धारण, तो फिर तीव्र तम भी और तीव्र तर भी। अकेले में बस अकेले तीव्र होता है। ये तो अन्य का सहयोग जब मिलेगा तो, यदि अनंतानुबंधी का सहयोग तो पहला दूसरा, और यदि अनंतानुबंधी का नहीं अप्रत्यक्षाना वर्ण का चौथा, तो प्रत्यक्षाना वर्ण का हो तो 5वां। ये संजुलन का मंद तर, 8 में भी मंद तर, 9 में भी मंद तम। हाँ जी रजनी दीदी का अनंतानुबंधी के, जब अनंतानुबंधी कषाय है उस समय जैसे शब्द कट गए हैं। आवाज आ रही है? अब आई है। हेलो, बोलिए। हाँ, जैसे भाव दीपिका में चारों कषायों की 6 लिशियाओं को अलग अलग लिया है, तो जैसे कोई जीव अभी मिथ्या दृष्टि है तो उस समय में ये बाकी की ये 3 कषाय संबंधी 6 लिशियाओं का जो बंध है वो किस तरह से होता है? जैसे उस समय भी संतुलन का कुछ कार्य नहीं, वो सहयोग की अपेक्षा, तो दशा में 25वां कषाय है विद्यमान, वो संतुलन कषाय भी अनंतानुबंधी के स्तर से काम कर लेगी। पहले दूसरे गुणस्थान में 25वां कषाय है विद्यमान, तो इन जो तीव्र कषाय हैं इनका सहयोग उसे मिल रहा, तो वो सब तरह से काम कर लेगी। इस तरह से उसमें 6 लिशियाएं बन जाएंगी। जब
संजुलन कषाय भी उस समय अनंतानुबंधी जैसा कार्य करेगी उसके सहयोग से। अनंतानुबंधी जैसा कहने की अपेक्षा अनंतानुबंधी के सहयोग के कारण कुछ अधिक, जैसा तो नहीं, अनंत संसार को तो नहीं बढ़ा पाएगी, पर तीव्रतम दशा आ जाएगी, तीव्रतर दशा आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी का सहयोग देगा, इसलिए तो इसलिए उसमें छह मलेशियाएं बन जाएंगी, यानी तीव्रतम कृष्ण हो गई, तीव्रतर नील, तीव्र कापुत, इस तरह से छह मलेशियाएं बन जाएंगी। और जैसे जैसे कषाएं कम होती जाएंगी, जैसे चौथे में आए, अब अनंतानुबंधी का सहयोग नहीं, तो संजुलन में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी। पांचवें में आए, अब यहाँ अप्रत्यख्यानावरण का सहयोग नहीं, तो संजुलन भी अलग करेगी। और छठवें में अब प्रत्यख्यानावरण का भी सहयोग नहीं, तो संजुलन की एकदम जाती अलग। अब तो उसकी स्वयं की बस उतना काम कर पाएगी, तो काम में काफी मंदता आ जाएगी। तो इसका नौ मतलब कषाय का भी ऐसा ही रहेगा ना? हाँ जी, नौ कषाय का भी ऐसे, यानी अनंतानुबंधी के साथ वाली हास्य आदि अलग करेगी, संजुलन के साथ वाली हास्य। भावदीपिका में ऐसा लिखा, ये जो खूब ठहाका लगा के हंसना होता है ना, ये अनंतानुबंधी के सहयोग वाली हास्य, एकदम ठहाका अट्टहास, अनंतानुबंधी के सहयोग। देवशास्त्र गुरु के सामने सर्वथा निषिद्ध है अट्टहास करना। आज अपने में देखा कितना, इतना अट्टहास, इतना ठीक है, यानी श्वास उतनी नहीं खिंच पाए, तो श्वास द्वारा लेकर के भी वो हंसी चलती रहती, कम से कम तो किसी कीमत पर शुरू। और कुछ नहीं जी, हो गया। चलिए अब आ जाए अपने मूल विषय पर। आपका, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आ जाइए 437 पेज पर। अपूर्व करण गुणस्थान वर्ती जीवों के उघालाप कहने पर, चूंकि गुणस्थान 8 था, तो एक 8वां गुणस्थान जीव समूह, ये सब संयम के गुणस्थान, अकेले संगी पर्याप्त, छहों पर्याप्त, यहाँ 10 प्राण। 8वें गुणस्थान की संज्ञा वाला याद करिए। 8वें संज्ञा में आहार संज्ञा चर्चा अपनी 8 में की। आहार संज्ञा के बिना 3 संज्ञाएं, संयम दशा तो अकेली मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय। अब योग, योग नो योग योग, बताएं। योग 4 मन के नो और 4 वचन के और एक औदारिक काय होंगे। वैक्रयिक और वैक्रयिक योग नहीं होंगे, क्योंकि वो देवगति, इस गुणस्थान में देवगति नहीं होती है। आरग और आर्मिक मिश्र नहीं होगा, क्योंकि ये छठे गुणस्थान में होता है।
और औदारिक मिश्र होगा नहीं, क्योंकि यह पर्याप्त दशा में नहीं होता। बहुत अच्छा। अब इस पर से यहाँ कुछ शंकाएं हैं 438 पेज पर। ध्यान में लीन अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीवों के वचन बल का सद्भाव भले ही रहा भी, क्योंकि भाषा पर्याप्ति नामक पौद्गलिक स्कंदों से उत्पन्न हुई शक्ति उनके ही पाई जाती है, किंतु उनके वचन योग या काय योग का स्वभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि श्रेणी का आरोहण कर रहे बिल्कुल यौन दशा, ध्यान कम कंपन हो रहा, तो बिल्कुल यौन भी तो नहीं हिल रहे, उंगली भी तो नहीं उठा रहे, तो आप वचन योग काय योग यहाँ कैसे कह रहे? इसको लेकर के प्रश्न। समाधान नहीं, समाधान बहुत सुंदर और बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण करने वाला। आपको याद आ रहा हो जब पहली पुस्तक के अंतर्गत योग मार्गना आई थी, उस समय भी मौन के संदर्भ में इन बातों को अपन ने लिया, मन के संदर्भ में भी वही यहाँ आ रहा। समाधान नहीं, क्योंकि ध्यान अवस्था में भी अंतर जल्प के लिए प्रयत्न रूप वचन योग और कायगत सूक्ष्म प्रयत्न रूप काय योग का सत्व गुणस्थान वर्ती जीवों के पाया ही जाता है, इसलिए वहां वचन योग और काय योग भी संभव, यानी दशा बिल्कुल यहाँ ध्यान। और फिर भी वचन योग भी चल रहा और मन योग भी चल रहा। शुक्ल ध्यान में संक्रांति होती, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, तो उसमें जो योग संक्रांति वचन से काय, काय से मन, मन रहता, योग परिवर्तन वो अंतर अंदर अंदर ही। अब वो अंदर अंदर कैसे कि अंतर जल्प, उसके आधार से अपने ज्ञान गोचर नहीं है, सर्वज्ञ भगवान ही जानते, पर होता है ये स्वीकार करने। इससे जो अपने को मार्गदर्शन मिलता वो महत्वपूर्ण, जिसे अपन मौन कहते हैं, बहुत स्थूल। वचन योग बराबर चल रहा, यदि इशारेबाजी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा, अथवा लिख करके कुछ बता रहे, तब तो मौन भी नहीं, स्थूल भी। ये तो इशारेबाजी नहीं हो रही हो, लिख करके भी नहीं बता रहे हो, तो भी स्थूल ही मौन है, सूक्ष्म नहीं। क्यों? क्योंकि 12 में गुणस्थान तक वचन योग है, और जबकि 7 में से 12 गुणस्थान तक सब ध्यान, अखंड ध्यान, और वहां भी वचन योग काय। भ्रम में नहीं जीना चाहिए। तो पापों से तो जितने बचे उतना अच्छा, निषेध उसका नहीं है। यानी अनावश्यक बोलने से बचना चाहते हैं तो मौन ले लिया, कदाचित थोड़ा सा इशारा करके कुछ बताना पड़े तो बता दो, कोई बात नहीं, कदाचित लिख करके बताना पड़े तो बता दो, कोई बात नहीं। क्यों? बोलने से बच गए। बोलते हैं तो ज्यादा समस्याएं खड़ी होती, तो वो एक अलग बिंदु हो गया, पर अंदर में ये स्वीकार हो कि ये मौन नहीं है। हम तो अनावश्यक राग से बचने के लिए इसे अपना रहे, क्योंकि बोलते हैं तो बात ज्यादा बिगड़ती है, इशारे में कर दो तो उतनी ज्यादा नहीं बिगड़ पाती। और ज्यादा राग द्वेष नहीं हो
इसलिए हमने इसे स्वीकार किया। पर स्थूल मौन भी नहीं है, सूक्ष्म मौन की तो बात, यानी वचन योग, काय योग, ये 12वें गुणस्थान तक, जबकि शुक्ल ध्यान शुरू 8वें। दीदी जी, ये तो सत्य महाव्रत के धारी हैं जो ऊपर श्रेणी चढ़ रहे हैं, फिर असत्य वचन योग ये कैसे होएगा? मतलब छदमस्त अवस्था इसलिए अंतर जल्प, चूंकि केवल ज्ञान नहीं है, अप्रयोजनभूत विषयों में तो अभी बहुत चलेगी। अप्रयोजनभूत विषयों में बहुत चलना है, उसको लेकर के योग हो रहा। बहन जी, फिर हम आहार वर्गणा का ग्रहण हो रहा है, उस हिसाब से आहार संज्ञा भी मान ले, क्योंकि मैथुन वगैरह का भी बाहर में तो सद्भाव दिखता नहीं है, तो ऐसे ही आहार वर्गणा का ग्रहण है, तो आहार संज्ञा को मना क्यों किया फिर? आप भूल गए, जब ये संज्ञाओं की चर्चा की थी उस समय उन्होंने आहार के 6 भेद बताए। कर्माहार, नो कर्माहार, कबलाहार, मानसिक आहार, ओजाहार, लेपाहार। और ये कहा था कि आहार संज्ञा में कबलाहार ग्रहण करना, शीर्ष 5 नहीं, और आहारक अनाहारक में नो कर्माहार ग्रहण करना, शीर्ष 5 नहीं। तो आहार संज्ञा में अकेला कबलाहार, और आहारक अनाहारक में बस समाप्ति होने वाली, 5 मिनट हो गए, कोई बात नहीं। तो आहारक अनाहारक में है नो कर्माहार, और आहार संज्ञा में मात्र कबलाहार, अपेक्षा। चलिए, तो इस तरह से यहाँ वचन योग भी, काय योग भी। अब आगे वेद तीनों, गुणस्थान 8वां, तीनों मौन, यानी मैंने मौन लिया, अब इशारे से भी नहीं करूंगी, इसकी अपेक्षा सोच, और इशारे कर रहे, लिख के बता रहे, तो स्थूल भी नहीं। कषाय चारों, यहाँ भेद नहीं लेते हैं मेरे, सामान से क्रोध मान माया जो ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान भी केवल ज्ञान नहीं, 4 ज्ञान। अब संयम, यहाँ ध्यान देना, गुणस्थान 8 में 2 संयम, 4 विशुद्धि मात्र 6 में 7 में, और सूक्ष्म सांप्रदाय 10 में, यथाख्यात 4 में से, तो यहाँ संयम, सामायिक छेदों का स्थापना, दर्शन, केवल दर्शन के बिना 3, द्रव्य से चौष्याएं, भाव से केवल शुक्लेशा, यानी 8 में से शुक्लेशा, और द्रव्य में तो शरीर का आकार प्रकार था, वो तो सब रंगों का हो सकता है। अब भव्यत्व, भव्य सिद्धक, सम्यक्त्व में 2, क्योंकि क्षायोक्षमिक सम्यक अभी यहाँ द्वितीयोपशम अथवा फिर क्षाय, 2 ही, ये औपशमिक में है, द्वितीयोपशमिक, प्रथमोपशम और क्षायोपशमिक, इन 2 सम्यक्तों की सीमा 8 में से या द्वितीयोपशमिक या क्षाय। द्वितीयोपशम सम्यक्तों वाले अकेले उपशम से ही चढ़ेंगे, क्षायिक सम्यक्तों वाले दोनों में से। संज्ञा, आहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी दोनों ही। 8वां गुणस्थान अपना संपन्न हुआ। अब इसके बाद में 9वां, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बस एक संज्ञा को लेकर अंतर पड़ेगा, क्योंकि 8 में तक भय संज्ञा, मैं संज्ञा नहीं रहेगी, 9 में वो नहीं रहेगी,
एक तो यहाँ अंतर पड़ेगा और फिर एक वेदों में मौन के मूलतया दो भेद, सवेद भाग और अवेद भाग। तो सवेद भाग तक तीनों वेद और अवेद भाग में इनमें अंतर है पड़ेगा, बाकी एक जैसे अभी का समय अपना। ये 7वां और 8वां गुण स्थान दोनों ध्यान की अवस्था है। हाँ जी, 7वें गुण स्थान में भी ध्यान अवस्था है, 8वें में भी ध्यान अवस्था है। तो फिर ये परिहार विशुद्धि उधर है और इधर नहीं है, उसका क्या कारण है? 7वें के स्वस्थान में नहीं, स्वस्थान सामान्य पात्रता वाले, साथ ही श्रेणी के आरोहण वाले, इनमें अब ये बिहार आदि का चक्कर खत्म। मतलब भरपूर बिहार, क्यों जीवों की हिंसा तो हो नहीं। पर 7वें के तो दोनों ही भाग में विहार नहीं होता ना? में तो नहीं होता, अनाप्रमत्त वाले नियम से 6वें में आने वाले हैं ना। अच्छा, तो दोनों से चल जाए। सातिशय में विशेष योग्यता जग, अब वो बिहार आदि वाले दिखाते नहीं, वहां से ही पर्याय विशुद्धि समाप्त। ठीक, धन्यवाद। और कुछ नहीं, बस। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन